नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं। जैसे साइन जैसे हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा। उसके बाद अगर हो गया टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारे फार्मूले हैं। और कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब त्रिकोणमिति के सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये सब जब याद रहेंगे तभी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लग पाएंगे। बहुत से फार्मूले हैं, ये भी है और है जैसे tan का हो गया, सेक का देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और होता है कि जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये भी फार्मूला होता है। अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ इसमें अगर माइनस हो जाएगा तो साइन ए माइनस बी में माइनस यहाँ हो जाएगा। इसी तरह कास वाले में होता है कास ए प्लस बी कास बी प्लस, अब जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। और अगर माइनस वाला करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा कास वाले में। ये सब फार्मूले हैं। ये सब अगर याद रहेंगे तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पर। पूरा फार्मूला रटा दूंगा, पूरा क्वेश्चन लगवा दूंगा। पेपर आने वाले हैं 2-3 महीने में, तो उसकी तैयारी के लिए अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें। तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू 1/3, तो कास ए और साइन है tan ए का मान ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, एक बनाना पड़ेगा हमको त्रिभुज। इसको अब मिटा देते हैं। एक बनाना है हमको, क्या बनाना है? त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज 90 अंश का बन जाएगा कोण। ये 90 हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसको थीटा मान लेते हैं, ए बी सी। अब एक फार्मूला देखा होगा आप लोगों ने कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब होता है जैसे कि ये हो गया यहाँ साइन, यहाँ हो गया कास, यहाँ हो गया tan, यहाँ हो गया काट, यहाँ हो गया सेक, यहाँ हो गया कोसेक। मतलब कि लाल बटे कक्का मतलब साइन क्या होता है? साइन का फार्मूला कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन लंब बटे कर्ण। साइन के नीचे क्या है? लंब बटे कर्ण। यल का मतलब लंब,
के का मतलब कर्ण। तो लंब क्या होता है, ये है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। तो साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 3, लंब ये है, ये कर्ण है। मतलब साइन ए बराबर 1/3 यानी लंब अपान कर्ण। तो लंब क्या हो गया ये यानी 1, कर्ण क्या हो गया 3। तो अब हम लगाएंगे एक और थ्योरम जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन कौन से हैं, ये कर्ण हो गया, अब ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, इतना हो गया। अब इस फार्मूले के हम देते हैं मिटा, यहाँ से इसको लिख देते हैं इधर, इसको यहाँ लिख देते हैं लाल बटे कक्का, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब इतना निकल आया है, उसके बाद हम यहाँ रख देते हैं कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार ही निकालना है हमको स्क्वायर के साथ, इसको कर लेंगे इधर, यानी आधार का स्क्वायर ये बचा रहेगा 1 का स्क्वायर। अब अगर इसको बाहर कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 1, 3 त्रिक का 9 और 9 में से एक गई 8, यानी आधार का स्क्वायर बराबर 8 माइनस का। अब माइनस का 8 यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 अठाई 64, यानी आधार बराबर 8 का स्क्वायर। जब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 64, 8 अठाई 64 यानी 64 आया इसका। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि कास और टैन का निकालना था। कास ए यानी साइन कास टैन काट सेक कोसेक। तो साइन कास का निकालना है तो कास आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण होता है, कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें 64, कर्ण क्या है 3, तो कास का निकल आया सिंपल। टैन का निकालना है, टैन का क्या होता है, टैन ए का मान क्या होता है, जैसे अब यहाँ चलते हैं टैन का, टैन के नीचे क्या है लंब बटे आधार, तो क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है 1, आधार क्या है 64, 64 निकल आया, यही हो गया आंसर। तो त्रिकोणमिति पढ़ना आसान है, बस कंटिन्यू पढ़ते रहो, फार्मूला याद कर लो, पूरा फार्मूले पर ही है। इसमें कई फार्मूले लगे हैं, एक फार्मूला ये लगा पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा इसमें का लगा, तीसरा इसमें का लगा, ये चौथा लगा। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 फार्मूला लगा है। तो दोस्तों मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी सफल होगे, लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलो मिटाते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 tan a बराबर 3/4 तो साइन a cot a का मान ज्ञात करो। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं वहां से मोबाइल से। दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा? एकदम बेसिक। इसमें फार्मूला कितने लगेंगे देखो। इसमें एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, एक लाल बटे कक्का लगेगा, उसके बाद निकालेगा पूरा आंसर। हम निकालते हैं चुटकी में एकदम। बस कंटिन्यू बने रहिए, बस पूरी त्रिकोणमिति सिखा दूंगा एक झटके में। अब देखो इसमें बना लो सीधा ट्रेंगल, एक किनारे बनाते हैं। यहां बना लेते हैं एक कोण जो समकोण बन गया। अब ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। चाहे इधर से बनाओ उधर को, चाहे इसको ऐसे भी बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस तरह बनाओ। अब ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब इसमें देखो, अब दूसरा फार्मूला निकाल लो, लाल बटे कक्का। ये साइन, ये कास, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। तो इसमें क्या दिया? टैन। टैन का क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी टैन ए का मान लंब बटे आधार, यानी 3/4। यानी लंब 3 है तो लंब 3 यहाँ लिख दो, आधार 4 है तो यहाँ 4 लिख दो। मतलब इसका मान हो गया 4, इसका हो गया 3। हमको निकालना ये है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है, तो कर्ण का कर्ण ही लिख दो। उसके बाद स्क्वायर लगा दो। लंब कितना दिया गया है? लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4। तो फिर कर्ण का स्क्वायर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, और फिर कर्ण का स्क्वायर 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ऊपर ऊपर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कर्ण बराबर 5। कर्ण का मान कितना आया? 5 आ गया, यानी इसका आंसर आया। अब निकालना किसका है? साइन का और कॉट का। तो सीधा लगाओ, साइन ए बराबर, साइन ए का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 3, कर्ण कितना है? 5। ये आ गया साइन का। कॉट का निकालना है, कॉट कॉट के साइन कास टेन कॉट, मतलब आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। ये आ गया। अब इसी तरह चाहे जिसका निकाल लो, साइन का, कास का, टैन का, काट का, सेक का, कोसेक का, चाहे जिसका निकाल लो, बस केवल आंसर सब आएगा। केवल फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं आएगा किसी कीमत पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फार्मूला। फार्मूला तैयार है तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। अगर इसमें बी सी का मान निकालने के लिए कह दिया जाए, ए का मान निकालने के लिए तो हो गया, बी का मान सी का मान निकालने के लिए कह दिया जाए तो चेंज हो जाएगा। फिर आधार इधर चला जाएगा, लंब इधर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को।
ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आज तक कहीं न देखा होगा ना कहीं सुना होगा। तो ये हो गई त्रिकोणमिति की एक क्वेश्चन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।